हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैचिंग पे। मैचिंग ग्राफ थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैचिंग की। तो मैचिंग होती क्या है? मैचिंग की बात करें तो मैचिंग क्या होता है? सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस इज कॉल्ड मैचिंग। सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो नॉन एडजेसेंट एजेस का सेट होता है जिसको हम मैचिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी नॉन एडजेसेंट एजेस का सेट को हम क्या बोलेंगे? मैचिंग। अब नॉन एडजेसेंट एजेस के सेट से मतलब क्या है कि कोई भी दो एज हमारे एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट यानी अगल बगल, एक दूसरे के अगल बगल नहीं होने चाहिए। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैचिंग। हमें रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? अल्फ़ा 1 जी से। अल्फ़ा 1 जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैचिंग को। अब इस ग्राफ से हम समझते हैं, इस ग्राफ में हमें क्लियर हो जाएगा कि मैचिंग किसको कहते हैं। तो नॉन एडजेसेंट एजेस के सेट को हम मैचिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे नॉन एडजेसेंट एज कौन से होंगे? अगर हम इस ए को हम लें, ए एज को, तो कोई भी नॉन एडजेसेंट एज हमें लेना है, यानी एडजेसेंट नहीं होने चाहिए वो एज। तो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए यानी हम बी को नहीं ले सकते हैं और डी को नहीं ले सकते हैं। तो हम लेंगे कौन सा? सी को हम ले सकते हैं। तो हमारे अगर हम नॉन एडजेसेंट एज की बात करें तो ए का नॉन एडजेसेंट कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डी को लें तो इसका नॉन एडजेसेंट आपका ए नहीं हो सकता है, क्योंकि ए तो एडजेसेंट है और सी भी एडजेसेंट है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो हम किसको लेंगे? बी को लेंगे। यानी हम इस ग्राफ की बात करें तो हमारे नॉन एडजेसेंट टोटल एज कितने होंगे? टोटल नॉन एडजेसेंट एज होंगे 2, या तो ए सी होगा या तो डी और बी होगा। ठीक है, दोनों में से एक होगा। ए सी अगर हम लेंगे तब भी 2 आएगा और डी बी भी लेंगे तो अभी हमारी मैचिंग 2 आएगी। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फ़ा 1 जी की वैल्यू आ जाएगी 2। फाइन। अब हम देखते हैं मैचिंग नंबर। मैचिंग नंबर क्या होता है? मैचिंग नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट एज को हम मैचिंग कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें मैचिंग की, तो मैचिंग हमारा M1 शो करेंगे। तो M1 हमारा क्या हो जाएगा? एक मैचिंग तो हमारी ए और सी हो जाएगी, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए और सी हो जाएगी। और दूसरी मैचिंग हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी मैचिंग हो जाएगी हमारी डी और बी, यानी यहाँ भी हमारे 2 एज आ रहे हैं, यहाँ भी हमारे 2 एज आ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट एज हमारे कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ मैचिंग नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? मैचिंग नंबर की बात करें तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। किसी भी ग्राफ की मैचिंग क्या होता है? सेट ऑफ नॉन लूप एज, यानी जो एज होगा वो नॉन लूप होना चाहिए, यानी वहाँ पे लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, लूप बनने का सेंस क्या है कि यहाँ से चले और इसी पे एज, यानी एक वर्टेक्स से चले और सेम वर्टेक्स पे आके एज रुक जाए, तो वो हमारा लूप एज कहलाता है। तो नॉन लूप एज होना चाहिए, लूप एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ग्राफ की। इस ग्राफ में हम मैचिंग को निकालेंगे, फाइंड करेंगे मैचिंग क्या होती है। तो मैचिंग यहाँ पे हम अगर इंक्लूड करें तो अगर हम इस वाले एज को लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ मैचिंग लिख लेते हैं M1। सबसे पहले हम ए को इंक्लूड किए, तो अब ए एज को इंक्लूड कर लिया, तो अब कौन कौन सा इंक्लूड नहीं हो सकता है? ये वाला एडजेसेंट एज है, इसको नहीं ले सकते हैं। ये वाला भी एडजेसेंट एज है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। ये भी एडजेसेंट है, ये भी नहीं ले सकते हैं। और ये एडजेसेंट है, ये भी नहीं ले सकते हैं। तो लेंगे कौन सा? ये ले सकते हैं, यानी ई आ जाएगा। ठीक है, फिर अब कौन सा एज ले सकते हैं? अब ये वाला एज ले लिया तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। ठीक है, ये नहीं ले सकते, तो अब कौन सा लेंगे? ये ले सकते हैं जे, यानी आ जाएगा जे। ठीक है, अब जे ले लिया तो इसके एडजेसेंट ये वाला वर्टेक्स है जो कि हमें लेना ही नहीं है,
और ये वाला भी एडजेसेंट नहीं ले सकते हैं, यानी टोटल हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, टोटल हम कितने ले सकते हैं, ए ई जे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यानी M1 हमारा हो गया, M1 में हो गया हमारा ए ई और जे। अब हम दूसरा वर्टेक्स लेते हैं। अगर हम बी लें तो बी के एडजेसेंट ये है, इसको नहीं ले सकते, ये भी है, इसको भी नहीं ले सकते, ये वाला भी है, इसको भी नहीं ले सकते, और कौन सा नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा ले सकते हैं, ये डी ले सकते हैं, यानी हम अगर बी लें तो बी लेंगे, फिर डी लेंगे, और फिर डी के बाद हम कौन सा ले सकते हैं, डी ले लिया तो ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, तो अब हम कौन सा लेंगे, ये वाला ले सकते हैं, यानी आई ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम, आपका मैक्सिमम कितने वर्ड एज हम ले सकते हैं, 3 एज। तो मैक्सिमम एज को ही हम क्या कहते हैं, मैचिंग नंबर। यानी यहाँ मैचिंग नंबर क्या हो जाएगा, मैचिंग नंबर हमारा हो जाएगा, यानी मैचिंग की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि टोटल हम 3 नॉन एडजेसेंट एज हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो नॉन एडजेसेंट एज के सेट को ही हम क्या कहते हैं, मैचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैचिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, परफेक्ट मैचिंग की बात करें तो परफेक्ट मैचिंग क्या होता है, किसी भी ग्राफ का मैचिंग परफेक्ट मैचिंग तब कहलाता है जब वो कंटेन करता है सारे वर्टिसेस को। यानी किसी भी ग्राफ में अगर नॉन एडजेसेंट एज सारे वर्टिसेस को कवर कर लेते हैं तो वो कहलाती है परफेक्ट मैचिंग। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरम है, हॉल्स मैरिज थ्योरम, जिसमें बाईपार्टाइट ग्राफ को लिया गया है। इस बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या होता है, आपको मैं अगले वीडियोस में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। यहाँ पे V का सेट होता है, ठीक है, V1 का, और यहाँ V2 का सेट होगा। इनके वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक एज जाती है। इस तरह का कंसेप्ट होता है बाईपार्टाइट ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग की बात करें फ्रॉम V1 टू V2, इस V1 से V2 तक का, तो क्या होगा परफेक्ट मैचिंग। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, ठीक है, और यहाँ भी 4 वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग कैसे निकालेंगे, ये आपका बाईपार्टाइट ग्राफ है, ये बाईपार्टाइट ग्राफ है। अब इस यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर इस एज को लेंगे तो ये दोनों वर्टेक्स कवर हो गए, लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है, नॉन एडजेसेंट लेना है, यानी ये वाला एज नहीं लेंगे। फिर हम कौन सा एज लेंगे, ये वाला एज ले सकते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है और इन दोनों वर्टेक्स को कवर कर लिया। ठीक है, अब हम ये वाला एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं ले सकते हैं, तो अब हम कौन सा लेंगे, ये वाला भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स, ये दोनों एज हमारे क्या हैं, नॉन एडजेसेंट हैं। तो ये वाला भी कवर हो गया और ये वाला भी वर्टेक्स कवर हो गया, यानी सारे वर्टेक्स हमारे कवर हो गए। तो हमारा क्या ग्राफ शो होगा, ये एज आ गया आपका, ये वाला, फिर ये वाला एज आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये आपका परफेक्ट मैचिंग आ गई। ठीक है, ये आपका बाईपार्टाइट ग्राफ में परफेक्ट मैचिंग निकल आई। तो टोटल नॉन एडजेसेंट एज यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल हमारे परफेक्ट मैचिंग में आपके एज कितने हो गए नॉन एडजेसेंट, 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग कंप्लीट ग्राफ में बात करें तो कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग कितने हो जाएंगे, अगर आपका वर्टिसेस, आपकी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑड हैं, यानी अगर आपकी 5 वर्टेक्स हैं या 3 वर्टेक्स हैं, यानी ऑड नंबर में वर्टिसेस हैं, ऑड नंबर के सेट में वर्टिसेस हैं, 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यानी यहाँ पे अगर हम ऑड वर्टिसेस की बात करें, ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस की, तो वहाँ परफेक्ट मैचिंग हम नहीं निकालते हैं, वहाँ वैल्यू हमेशा 0 होती है। लेकिन हम कहाँ पे परफेक्ट मैचिंग निकालते हैं, जहाँ पे वर्टिसेस इवन संख्या में होती हैं। ठीक है, इवन नंबर में वर्टिसेस होती हैं, वहाँ पे हम परफेक्ट मैचिंग निकालते हैं। और फॉर्मूला होता है यहाँ पे K2N, यानी कंप्लीट ग्राफ यहाँ पे लिया गया है, इस तरह के फॉर्म में हम बदल लेंगे। ठीक है, और यह फॉर्मूला होता है 2n का फैक्टोरियल लेंगे और 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये आपका परफेक्ट मैचिंग का फॉर्मूला होता है, आप चाहे याद कर सकते हैं।
या फिर आप इसको ईज़िली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मैचिंग की सारा कॉन्सेप्ट। और आपको आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।